है, हम नए एसटीओ को जारी करने वाले हैं। हमें ये देखना है कि हर चीज बढ़िया तरीके से हो। धन्यवाद। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ जीन बोल रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट है डैशबोर्ड का, और ये आपके लिए है कि आप इससे खुद को परिचित बनाएं, इसको पहचानें। इससे पहले कि हम एसटीओ को जारी करें, ग्लोबल पोर्टफोलियो के एसटीओ को जारी करें, उससे पहले हम लोग एक डेमो ब्लॉकचेन पर इसको जारी करेंगे। ये थोड़ा सा आपको जटिल दिख सकता है, और ये जो सिक्योरिटी टोकन है और साथ ही जो इशुएंस है या पेमेंट है और बाकी जो चीजें हैं उसको काफी उन्नत तरीके से किया जा रहा है वित्तीय दृष्टिकोण के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि वास्तविक जो एसटीओ है उससे पहले हम ये डेमो रूप से इसको करेंगे, ताकि सभी जो समुदाय है वो इसकी कार्य क्षमता से भली प्रकार से स्वयं को परिचित बना सकें, और ताकि जब हम वास्तविक एसटीओ को जारी करें उससे पहले आप लोग तैयार हो जाए। अच्छा, ये ऐसे काम करता है। तो रॉस बोल रहे हैं कि आपको ऐसा दिखाई देगा कल दिन को कि एसटीओ जब लॉन्च होगा, तो जो नया एसटीओ है क्रिप्टो यूनिट का, वो उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के सत्रों का आयोजन करेंगे कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है, इसके पीछे क्या तर्क क्या है, और आपके लिए भी ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम होगा। और थोड़े समय के बाद आप इसको व्यवहारिक रूप से समझेंगे, आप खुद भी जानेंगे कि अच्छा, मेरे को सिक्योरिटी टोकन का कैसे उपयोग करना है, अच्छा हमारे साथ क्या चल रहा है और इसके पीछे का मुख्य तर्क क्या है, ये सब आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद है रॉस। अगली स्लाइड पर चलते हैं। और जीन बोल रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ और भी चीजों को जोड़ेंगे, लेकिन बस इतना ही हमारी तरफ से, स्टॉबॉक्स की तरफ से है। तकनीकी रूप से जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, तो एसटीओ के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? तो सबसे पहले तो आपकी पहचान की आवश्यकता है, ताकि हम इकोसिस्टम के अंदर शुरुआत कर सके। यकीनन आपको वाइट लिस्टेड होना पड़ेगा, आपको ये जो श्वेत सूची है उसका हिस्सा होना होगा, क्योंकि कुछ जो क्षेत्र अधिकार हैं वो व्हाइट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और इसके लिए हम आपको बकायदा सूची भी देंगे ग्लोबल पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये सभी जो इसके अंदर आपको ध्यान पूर्वक देखना होगा कि आपका देश, आपका क्षेत्र इसमें शामिल है या नहीं। और साथ ही जो WCRU है, इसके अंदर हमें जो हमारा कानूनी प्रणाली है वहां से इसको स्वैप करना पड़ेगा बाइनेंस में। तो मिला जी, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ मिला मैम कह रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है जीन आपका। जैसे कि हम देख पा रहे हैं चैट के अंदर लोगों के कुछ सवाल हैं, मैं जरूर आपके सभी सवालों को उत्तर देना चाहती हूँ। तो जो भी अभी तक आपने देखा है पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में, वो ये है कि हमने कदम दर कदम एक रणनीति का निर्माण किया है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, मंच जो है बिल्कुल तैयार है स्टॉबॉक्स दृष्टिकोण से, और यहाँ पे जो गेंद है वो हमारी ओर है अब। तो जो भी चल रहा है कंपनी में और इस समुदाय के अंदर, इन सभी संपत्तियों का हमें आकलन करना है, एक एक करके इसके बारे में हमें समझना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसी जानकारी है जिनको हम बचा पाए हैं, और कुछ ऐसी जानकारी है जिसको नहीं बचा पाए हैं। तो नए टोकन का निर्माण किया जाएगा जिसको अलग तरीके से हम नाम देंगे, जो कि WCRU से स्थानांतरित किया जाएगा। कंप्लायंस के कारण की वजह से एक नया टोकन होगा, उसकी एक अपनी खुद की नई पहचान होगी। लेकिन वो सभी सदस्य जिनके पास पहले से टोकन है हमारे ब्लॉकचेन पे, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन में, हम आपको ये मौका देंगे कि आप रूपांतरण कर सके अपने देश अनुसार। तो आप में से वो सभी लोग जो कि वेबिनार से चूक गए हैं, जहां पर हमने ये बताया था कि कौन कौन से देशों को स्वीकृति प्राप्त है एसटीओ के आगे, एसटीओ में प्रवेश करने के लिए, कृपया करके आप उस सत्र को दोबारा देखें, या बैक ऑफिस के अंदर आप तालिका को बकायदा देख सकते हैं। आपको वहां देखने को मिलेगा कि कौन से ऐसे देश हैं जिन्हें अनुमति मिली है एसटीओ के लिए आगे बढ़ने के लिए, और किन को स्वीकृति नहीं मिली है। तो अगर आपको पहुंच प्रदान कर दी गई है तो आप इस मंच में प्रवेश कर सकते हैं। सोल बाउंड टोकन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल हमारी परियोजनाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परियोजनाओं के लिए भी, क्योंकि हमने इसका निर्माण इसलिए किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंपनी को हमारे साथ जोड़ सके। और ये जो टोकन है ये अलग अलग ब्लॉकचेन, अलग अलग परियोजनाओं के लिए काम करने वाला है।
जैसे आपके पास आपका पासपोर्ट होता है, अगर आपके पास पासपोर्ट है, उसका उपयोग आप अलग-अलग मंचों में कर सकते हैं, अलग-अलग जगहों में कर सकते हैं, अलग-अलग परियोजनाओं में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी वजह से आपको पहुँच प्राप्त होगी उस मंच के लिए, आपके पास नए एसटीओ टोकन के लिए पहुँच होगी, आपके पास अपना खुद का सोल बाउंड आईडी होगा और बाकायदा आपको मौका मिलेगा कि आप जो आंतरिक बाजार है उसका उपयोग करते हुए ट्रेड कर सके, एक्सचेंज कर सके, अलग-अलग प्रकार के जोड़ा होंगे, सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू के जोड़े होंगे जिसका दोबारा से जो निर्माण होगा, रूपांतरण होगा, नए टोकन में अलग-अलग तरीके के का मंच दिए जाएंगे। आपको आंतरिक और बाहरी ट्रेड के लिए मौका मिलेगा कई निवेशकों को कि लोग जो है योग्य निवेशक जो है टोकन का इस्तेमाल कर सके और वो सभी लोग जो इस मंच के साथ जुड़ेंगे जिसके बारे में हमने अभी आपको संक्षिप्त में बताया है, तो जो टोकन है उनको व्हाइट लिस्ट वहां पे किया जाएगा और जो प्रत्येक ग्राहक है, हर ग्राहक का अपना खुद का आईडी होगा, एक पासपोर्ट की तरह, और जो हर ग्राहक होगा उसके पास कुछ संख्या में अपने टोकन होंगे जिसका इस्तेमाल करके आप उसका रूपांतरण कर पाएंगे नए टोकन में। और जितनी कंपनियों के साथ हम धीमे धीमे जुड़ेंगे उसी तरह से आपको परिचित कराया जाएगा टोकोनॉमिक्स से व्हाइट पेपर के, क्योंकि जो कुछ फिलहाल आपके समक्ष रखा गया है और जो भी आपको शुरुआत में बताया गया है, यहाँ पे जो अवधारणा है, हाँ, थोड़ी सी बदल गई है संख्याओं को लेके, दार्शनिक रूप से नहीं, विचारधाराओं के रूप से नहीं, लेकिन क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों से कुछ सालों से हम गुजरे हैं, उसकी वजह से हमें स्वयं को उसके अनुकूल बनाना है, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है और आपके लिए नए अपडेटेड डॉक्यूमेंट भी तैयार किए जाएंगे एसटीओ उत्पादों के लिए। और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप हर चीज से परिचित हो जो भी कंपनी आपको प्रदान कर रही है। आपको हर प्रकार से हम अनुपालन और सभी दस्तावेजों से परिचित कराएंगे। सोल बी आईडी आपके